हाँ, ऐसा हुआ जो पिकेटिंग थी, हड़ताल होता था ना तो अलाउ नहीं होता था गाड़ी, लेकिन हम लोग अलग रहते थे तो मुरली ज़रूर सुनेंगे। तो सुबह को सवेल सवेल तो कोई होता नहीं था, बाबा को ले आते थे, लेकिन जाते समय सार्जेंट और पुलिस खड़े रहते थे, वो जाने नहीं देंगे क्योंकि हड़ताल है। तो बाबा के पास ड्राइवर भी था, गाड़ी भी थी, भाई था एक। लेकिन जब हड़ताल वगैरह होता था तो हमको बाबा कहता था, बच्ची तुम चलो बाबा को छोड़ के आओ। तो हम बाबा को ले जाती थी। समझो हड़ताल है तो ज़रूर पुलिस रोकेंगी ना, और पुलिस ऐसे करती थी और हम ऊपर गाड़ी घुमा के भगा के ले जाती थी गाड़ी को। सीटी बजाते थे तो रोकती नहीं थी। तो बाबा कहता था, बच्ची देखो पुलिस तुमको पकड़ेंगी तो वो रोकता है, तुम रुकती नहीं हो। मैंने कहा बाबा रुकेंगी तो जाने नहीं देगा, और आप फिर हमारे पास रहेंगे नहीं, आपको छोड़ के फिर हम आप ही उनसे सलटेंगी। फिर हम बाबा के पास छोड़ के घर में, और वहाँ से टोली ले आती थी उस पुलिस और साजन। तो जब लौटती थी तो उन्हों के पास हम खुद गाड़ी खड़ी करके और गाड़ी से उतरती थी। उसी टाइम हम ये ड्रेस नहीं, फ्रॉक पहनती थी, बेबी थी। तो उतर के उन्हों को कहती थी, तो खुदा दोस्त ने आपके लिए ये प्रसाद दिया है। तो ऐसे देखते थे, क्या खुदा दोस्त क्या होता है। मैंने कहा हम जब गई आपने ऐसे किया, हमने गाड़ी रोकी नहीं क्योंकि हमारे गाड़ी में खुदा दोस्त बैठा था, इसलिए रोका नहीं। और अब मैं उसने आपके लिए प्रसाद दिया है। अब जब भी मेरे गाड़ी में खुदा दोस्त हो ना, तो आपका हाथ ऐसा हो तो ऐसा करना, मैं जाऊं फिर ऐसे करना। तो हंसते थे क्योंकि हम छोटी थी, फ्रॉक परा था, 20-22 साल की होंगी। तो हंसते थे। मैं कहती थी ये आज से पक्का लेसन करना। हमारे गाड़ी देखो, हम अभी रोक लिया ना, खुदा दोस्त बैठा हो तो रोकना नहीं, और वो नहीं होगा तो हम रोकेंगे। इसलिए आगे के लिए ध्यान रखना, उसने आपके लिए प्रसाद दिया है। फिर उन्हों को खिला के आया, फिर 1 सेकंड चुप करके फिर कहती थी हमारा नंबर लिखा है, गाड़ी का लिखा है ना नंबर। कहते वो तो जरूर लिखेगा। मैंने कहा नहीं, अभी हमको पुलिस थाने में नहीं मंगा, हम तो वहाँ भी सेवा कर सकती है, परंतु आपको कारण बताया, अब हमारा काटो। फिर डायरी निकलवा के कटवा के अपना नंबर नाम कटवा के फिर आगे जाती थी। कोर्ट में जब गई ना तो जज के पास ले जाते हैं, वो वहाँ खड़ा करते हैं ना वहाँ, तो जज के पास ले जाते हैं। तो हम प्रसाद ले जाते हैं, हमेशा आदत है, प्रसाद ले गए। फिर उसने हमसे कुछ पूछा, यही तो कोर्ट में क्यों गई थी, केस था बाबा के ऊपर, तो उसके बदले। तो कहा केस तो तुम्हारे फादर के ऊपर है, तुम कैसे आ गई हो। मैंने कहा हमारा फादर बुजुर्ग है, उसमें खुदा दोस्त आता है, इसलिए उसको हम कहीं नहीं भेजते हैं, आपको जो कुछ कहना हो मेरे को कहो। तो कहा वो तो केस है। मैंने कहा हमको बोलो ना, केस पेस हम सब तुम्हारा समझा देंगी, सल्टा देंगी। अरे हमको बोलेगा तो हम जहाँ बोलेंगे जेल में डालेंगे तो वहाँ भी चली जाएंगी। तो हंसने लगा, कहा जेल में जाएंगी। मैंने कहा हाँ, इसमें क्या हर्ज है, सेवा करेंगी कैदियों की। तो हंसने लगा, और 1-2 को कहा देखो बेबी कितनी डरती नहीं है, निर्भय है, इतनी बिल्कुल डर नहीं है। अच्छा ठीक है, बेबी छोटी थी ना, हम फ्रॉक पड़ा था, बेबी कोई हर्जा नहीं है, ठीक है। अच्छा अभी भले जाओ। मैंने कहा नहीं, जाएंगी नहीं, पहले तुम डायरी निकालो, हमारे नाम काटो, मेरे फादर का नाम काटो, तब मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं भी आपके पास बैठी हूँ। तो 1-2 को देख के कहता है ये बहुत जिद्दी बेबी है। अच्छा तुम काट लेंगे। मैंने कहा ना, निकालो डायरी निकालो। फिर उसे निकलवा के और नाम कटवा के केस को ख़त्म करके फिर हम गई वापस। फिर उनको थोड़ा ज्ञान समझाया, टोली लिटरेचर दिया, ऐसे छूट नहीं। हम तो हमेशा ही समझती थी पहले आप, जो जैसे दूसरी बहनें दादी दीदी वगैरह वगैरह थी, तो हर बात में हम उन्हों को आगे रखती थी, हम पीछे रहती थी। और एक दिन किसी ने हमको ऐसे कहा, तो तुमको ऐसे ये लोग आगे जाते, तुमको अच्छा लगता है, तुमको दुख नहीं होता है। मैंने कहा नहीं, मेरे को खुशी होती है, क्योंकि कितना भी कोई आगे जाए, लेकिन जन्म तो मैं इसके पास मैं ही लूँगी फिर हर कल्प में, इसलिए मेरे को कोई फिक्र नहीं है। हर कल्प में जन्म तो यहाँ ही लेना, फिक्र नहीं है, खुशी होती है।
हाई कोर्ट के जज ने पूछा तो तुमको कितने भाई है? तो हम एक सेकंड चुप रही, तो डंडा ठोक के कहते हैं क्या पूछता हूँ, कितने भाई है, क्या सोचती हो? मैंने कहा हाई कोर्ट के सबके बीच में आपने बोला बहन जी आपको कितने भाई है, तो एक भाई ऐड हो गया इसलिए सोचती थी कितना बताऊं। तो बेचारा चुप हो गया और उठ के अंदर चला गया। अंदर जाके बोलता है ये कैसी लड़की है, हाई कोर्ट में हमको भाई बना दिया, अब भाई बहन के ऊपर क्या केस करेगा, खत्म करो केस को। छुट्टी हो गई, केस पूरा। पहले तो बाबा ने मेरे को कन्यादान महापुण्य कर दिया था ना, शादी कर दिया था। तो कुछ साल के बाद एक बेबी पैदा हुई, मेरे ख्याल में 1-2 महीने की थी ना जब मैं आ गई। बेबी पैदा हुई तो उसी टाइम बाबा में शिव बाबा आया। हाँ, और मेरे को बाबा देखने आया तो हमने बाबा को, बाबा खड़ा है और हम लेटी है क्योंकि बेबी हुई थी, तो मैंने बाबा को श्री कृष्ण के स्वरूप में देखा। तो बाबा इतना बड़ा, उसको ऐसे पकड़ के हम गोद में उठा के ऐसे किया, तो बाबा ने आंख बंद करके कहा ये क्या कर रही हो? तो मैंने कहा मैं ऐसे हो गई, क्या हो गया? बस वो सेकंड था, हम बाबा को श्री कृष्ण समझ के ही बस बाबा का आती जाती रही, और ऐसे धीरे धीरे जाते आते बाबा की हो गई, वो बेबी वहाँ छूट गई। हाँ, बाबा ज्ञान रोज सुबह को ज्ञान सुनाता था, घूमने फिरने जाते थे, ज्ञान सुनाता था, और खाना पीना खाते थे। तो वो शिव बाबा याद है तो याद दिलाता था, मतलब बाबा में बहुत चेंज हो गई। नहीं, हमको तो साक्षात्कार हुआ और बाकी तो गोलमाल हो गए बच्चे। लड़कों में नहीं, बड़ा भाई तो नहीं मानता था इस बात को, और छोटा जो नारायण था वो बहुत छोटा था, इसलिए उसको थोड़ा थोड़ा रहना पड़ता था। लेकिन फिर धीरे धीरे वो सब ज्ञान से चले गए, और हमको अगले ज़माने में तो 15-16 साल को शादी करा देते थे, तो हमको भी 15-16 साल में शादी करा दी थी। तो शादी कराई वो सिंध के मुखिया जिसको होते हैं ना, उसके बड़े घर में। तो फिर तो मैं आती जाती रही, लेकिन कितने साल के बाद एक बेबी पैदा हुई, वो मेरे ख्याल में उसी टाइम हमको साक्षात्कार हुआ।